नमस्कार दोस्तों, आप सभी को माघ मास के पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। माघ मास की पूर्णिमा सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र और पुण्यदायी मानी जाती है। इस दिन स्नान, दान और जप तथा भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। तो आज मैं इसी की कहानी लेके आई हूँ। कहते हैं कि इस कहानी को सुनने से सहस्त्रों दान और यज्ञ के बराबर फल मिलता है। एक समय की बात है, भारतवर्ष की पूर्ण भूमि पर एक ऐसे राजा का शासन था जिसके प्रताप की धूप दूर दूर तक बजती थी। नाम था उसका महाराज इंद्रजीत। उसका वैभव, उसका ऐश्वर्य ऐसा था कि दूर से देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती थी। सोने चांदी से मड़ित महल, बहुमूल्य वस्त्रों से सजे सेवक और रत्नों से दमकते सिंहासन पर बैठा वो राजा सचमुच इंद्र के समान प्रतीत होता था। किंतु आज इस अलौकिक वैभव के भीतर एक भयानक अंधकार छिपा था। राजा इंद्रजीत स्वयं को भगवान विष्णु का परम भक्त कहता था। उसके दिन का आरंभ और अंत विष्णु सहस्त्र नाम से प्रारंभ होता था। उसके राज्य में भगवान विष्णु के अत्यंत सुंदर सुंदर कई मंदिर विराजित थे, जहाँ नित्य अनेकों विद्वान ब्राह्मण पूजा किया करते थे और बड़े बड़े यज्ञ भी वह राजा करवाया करता था। दान पुण्य के नाम पर स्वर्ण मुद्राएं देता था, लेकिन उसका हृदय पाषाण का बना था। जहाँ एक ओर वो भगवान के चरणों में शीश नवाता, वहीं दूसरी ओर अपने राज्य के दीन दुखियों, अभावग्रस्त निर्बलों को वो तुच्छ कीड़े मकोड़े से बदतर ही समझता था। यह दरिद्रता तो मेरे पुण्य के बोझ में है, वो मन ही मन कुरता और उनका दुख अपने कर्मों का फल बताता। उसकी भव्य पूजा, उसके दान सब केवल उसके अहंकार को संतुष्ट करने के लिए थे। वह सोचता कि भगवान विष्णु का परम भक्त है, वह उसका स्थान वैकुंठ में सुरक्षित है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, अहंकार था, करुणा का कोई चिन्ह नहीं था। माघ मास की पूर्णिमा का दिन था। एक दिन भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय शीतल पावन हवा बह रही थी और मंदिरों के घंटों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। महाराज इंद्रजीत ने आज एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। पूरा राजमहल चंदन और धूप की सुगंध से महक रहा था। राजा स्वयं रेशमी पीतांबर धारण किए, मस्तक पर चंद्रमा लगाए, पूर्ण श्रद्धा से यज्ञ आहुति कर रहा था। उसके चेहरे पर गर्व था। आज भगवान मुझ पर अवश्य ही प्रसन्न होंगे। आज मेरी भक्ति की पराकाष्ठा है। यज्ञ समाप्त हुआ, ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, स्वर्ण मुद्राएं दी गईं। अब राजा राज्य सहस्त्री वस्त्रों में भव्य सिंहासन पर बैठा अपनी प्रशंसा सुनने के लिए उत्सुक था। मंत्रीगण, दरबारी सभी उसकी भक्ति और उदारता की झूठी प्रस्तुति करते रहते थे। महाराज, आप जैसा भक्त इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। तभी द्वारपालों ने आकर सूचना दी, महाराज एक वृद्ध भिक्षुक द्वार पर खड़े हैं। वह बहुत ही निर्मल और महसूस होते हैं, परंतु कह रहे हैं कि उन्हें आपसे मिलना है। वह कहता है वह विष्णु का भक्त है और पूर्णिमा के पावन अवसर पर आपसे भिक्षा चाहता है। राजा इंद्रजीत के माथे पर बल गए और भिक्षुक यहाँ पर पवित्र दिवस पर मेरी भव्यता को भय करने के लिए आया है। उसकी आंखों में घृणा तैर रही है। उसे अंदर लाओ, देखते हैं कौन है वह धूर्त। भिक्षुक को भीतर लाया गया। वह सचमुच अत्यंत वृद्ध था। उसके केस श्वेत थे, मुख पर गहरी झुर्रियां थी, शरीर इतना दुर्बल की हड्डियां साफ दिखाई दे रही थी। उसके वस्त्र फटे थे, पैरों में कटे चुभे हुए निशान थे। उसकी आंखें अथाह पीड़ा से पीड़ित थी, परंतु उसके भीतर कहीं अलौकिक चमक छिपी थी। उसे राजा अपनी अहंकार भरी दृष्टि से देखता है। भिक्षु ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, धर्मराज, मैं बहुत दूर से आया हूँ, कई दिनों से भूखा हूँ। माघ पूर्णिमा का दिन है। मैंने सुना है आप विष्णु के परम भक्त हैं। इस दिन कोई भी आपके द्वार से भूखा नहीं जाता। कृपया मुझे कुछ अन्नदान दें, मेरे प्राण संकट में है। राजा इंद्रजीत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नाक सिकुड़ गई। अन्न? तुम जैसे दरिद्र को मैं अन्न दूं? मेरे इस पवित्र यज्ञ के बाद मेरी आंखों के सामने तुम जैसे मैले कुचैले प्राणी खड़े हो जाओगे? ये शर्म की बात है। भिक्षुक ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरा शरीर जीर्ण है, पर मेरी आत्मा में श्रीहरि का वास है। आप भी तो भगवान विष्णु के भक्त हैं। राजा कहता है उसको चुप करो, और गरजता है, कहता है, पाखंडी, अपनी गरीबी छिपाने के लिए भगवान का सहारा लेते हो। तुम्हें तो भीख भी नहीं देनी चाहिए। जाओ यहाँ से, मेरे द्वार से दूर हो जाओ।
तुम्हारी यह बदबू मेरे पवित्र महल को अपवित्र कर रही है। राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया, धक्के मारकर निकाल दो इसे। इस पल भी यहाँ न रह पाए। भिक्षुक की आंखों में अश्रु बह रहे थे। उसने राजा को एक पल देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वो बिना कुछ कहे धीमी गति से द्वार से बाहर चला गया। उसके हर कदम में जैसे गहरा आघात छिपा था। राजा ने गर्व से सीना ताना। ऐसे निकम्मे लोगों का यही हश्र होना चाहिए। वो रात में माघ पूर्णिमा की चांदनी रात थी, जो आमतौर पर सुख और शांति लेकर आती है। महाराज इंद्रजीत के जीवन में प्रलय का संदेश लेकर आई। राजा अपने कक्ष में सो रहा था, संतोष और गर्व से भरा। उसे पता था कि उसकी आंखों से निकला एक अश्रु एक निर्बल की आज नियति का चक्र घुमा रही थी। आधी रात के करीब एक भयानक गर्जना हुई। महल के चारों ओर अचानक आग लग गई। लपटें इतनी तेज से फैली कि सामने से उसे संभालने का मौका ही नहीं मिला। चारों ओर चीख मच गई। राजा हर भरा कर उठा। उसने देखा उसका भव्य महल जल रहा है। उसने रक्त रंजित वस्त्र, उसके सोने चांदी के पात्र, उसकी चित्रशालाएं सब कुछ राख हो गईं। यह क्या हो गया? राजा चीखा। सैनिकों, पानी से आग बुझाओ। पर उसके सेवक जो कल तक उसकी सेवा में लगे थे, आज जान बचाकर भागने को थे। उसकी अपनी सेना जो पड़ोसी राज्यों को कपा देती थी, आज आग के सामने बेबस थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता और भयावह समाचार आया। पड़ोसी राज्य जिससे उसकी बड़ी शत्रुता थी, मौका देखकर उसने आक्रमण कर दिया है। उसकी सेना तितर बितर हो गई थी। राज्य के खजाने लुट गए थे। एक के बाद एक आघात। उसका सिंहासन छिन गया था। उसकी रानियों को बंदी बना लिया गया। उसके पुत्रों को मार दिया गया। सुबह होते होते महाराज इंद्रजीत को कल तक का शक्तिशाली राजा था, आज बेघर हो गया था, बेसहारा हो चुका था। उसके शरीर पर सिर्फ फटे पुराने वस्त्र थे, राख से सना हुआ चेहरा और आंखों में अविश्वास। उसका सब कुछ खो गया था। महल में से बाहर निकलते ही उसने देखा, जहाँ कल तक उसका वैभव फैला था, वहाँ केवल धुआं ही धुआं, राख थी। लोग उसे पहचान कर भी मुंह फेर लेते। कोई मदद के लिए आगे नहीं आता। वे लोग जिन पर उसने कभी अत्याचार किए थे, आज उसे देखकर प्रसन्न थे। राजा इंद्रजीत नहीं, अब वो सिर्फ इंद्रजीत था। भूख से बिलवित, प्यास से कुंठता हुआ उसने सड़कों पर भटकना शुरू कर दिया। जहाँ कल तक उसके रथ दौड़ते थे, आज उन्हीं सड़कों पर वे नंगे पैर चल रहा था। लोगों की घृणित दृष्टि उसे भेद कर रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा। दिन बीतते गए, सप्ताह और महीने। इंद्रजीत ने भिखारी का जीवन जीना शुरू कर दिया। उसने वही भूख और अपमान सहा जो उसने कभी दूसरों को दिया था। लोग उस पर थूकते, पत्थर फेंकते और उसे धिक्कारते। उसे अपने अहंकार भरे दिन याद आ रहे थे। आज वो स्वयं एक कीड़ा था जो दूसरों की दया पर जीवित था। कंठ में निष्ठुरता, गर्मी में झुलता, बरसात में भीगता। उसके शरीर पर जगह जगह घाव थे। एक दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठा, भूख से पेट ऐंठ रहा था। उसने देखा बूढ़ी औरत जो स्वयं भीख मांगकर जीवन यापन करती थी, उसके अपने हिस्से का एक टुकड़ा अन्न उस भूखे कुत्ते को खिला रही थी। यह दृश्य देखकर इंद्रजीत की आत्मा भीतर से काँप उठी। उसे अपने वो दिन याद आए जब उसने एक वृद्ध भिक्षु को अपने महल से बाहर अपमानित करके निकाला था, वो भी भूखा। उसके मन में एक भयानक पश्चाताप की लहर उठी। मैंने उसे अपमानित किया था, दुत्कारा था। क्या वो साक्षात भगवान थे? उसकी आंखों में आंसू बहने लगे, पर आंसू अहंकार के नहीं थे, आत्मग्लानि और पीड़ा के थे। उसने अपने हाथ जोड़े, हे प्रभु, मैंने कितना बड़ा पाप किया है। मैंने आपकी करुणा को ठुकरा दिया है। मैंने आपकी सेवा के नाम पर केवल अपमान किया है। मैं कितना मूर्ख था। भूख, प्यास और पश्चाताप से उसका शरीर काँप रहा था। उसे लगा जैसे उसका अंत निकट है। उसने अपनी आंखें मूंद ली। उसके भीतर एक चीख निकली, हे नारायण, आप कहाँ हो? मैंने आपको समझा नहीं। मुझे क्षमा कर दो, मुझे पापी को क्षमा करो। उसकी आंखों में अश्रुओं की धारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वह अपनी शक्ति बटोर कर रोने लगा, फूट फूट कर, जैसे उसका हृदय पिघल कर बाहर आ गया। उसकी आत्मा की हर कोशिश क्षमा मांग रही थी। हे प्रभु, मैंने आपको नहीं पहचाना। मैंने आपके अंश का अपमान किया है। उसकी चीख, उसके पश्चाताप के आंसू, उन्होंने मैंने स्वर्ग के द्वार खोल दिए। एकाएक उस निर्जन स्थान पर एक दिव्य प्रकाश फैला।
हवा में एक अलौकिक सुगंध आई और एक अद्भुत संगीत की ध्वनि गूंजने लगी। इंद्रजीत ने अपनी आंखें खोली। उसके सामने वो दृश्य था, उसे देखकर वो ठगा रह गया। वहाँ कोई भिक्षुक नहीं था, कोई वृद्ध नहीं था, वहाँ स्वयं भगवान नारायण प्रकट हुए। उनके श्याम वर्ण का शरीर पीताम्बर में लिपटा था, गले में वैजयंती माला, चार भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए उनका मुखमंडल करोड़ों सूर्य के तेज से चमक रहा था। फिर भी उसमें एक शांत मधुर मुस्कान थी। उसकी आंखें वही आंखें जो भिक्षुक के रूप में उसने देखी थी, अब उन आंखों में असीमित प्रेम, करुणा और दिव्यता थी। इंद्रजीत भय से कांप उठा तो तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़ा। परंतु प्रभु, आप ही थे जो भिक्षुक बनकर मेरे द्वारे पर आए थे और मेरे मुख से मैंने आपका बहुत अपमान किया है। अश्रुओं से भगवान के चरणों को उसने धो दिया। मैं पापी, मैंने आपको अपमानित किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान विष्णु ने अपने शांत गंभीर स्वर से कहा, उठो बस। उसकी आवाज़ में एक ऐसी मधुरता थी कि जिसने इंद्रजीत की आत्मा को शांत कर दिया। उसने मुझे पहचान लिया है। तुम मेरी भक्ति को से तो मंदिरों का निर्माण कराया, यज्ञ किया, परंतु मेरे ही अंश को जो जीव में वास करता है उसे अपमानित किया। इंद्रजीत सिसकियां भरते हुए बोला, हे प्रभु, मेरा अहंकार मुझे यहाँ तक ले आया है। मैंने सोचा था कि केवल बड़े बड़े अनुष्ठान ही भक्ति हैं। भगवान विष्णु ने मुझसे मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बस, भक्ति केवल मंदिरों में घंटी बजाना, यज्ञ करना या मेरा नाम जपना नहीं। सच्ची भक्ति तो करुणा है, प्रेम है, सेवा है। जब तुम किसी भूखे को अन्न खिलाते हो, किसी प्यासे को पानी पिलाते हो, किसी दुखी के आंसू पोंछते हो, तुम साक्षात उसकी सेवा करते हो, हर जीव में मेरा वास देखते हो, वही सच्ची भक्ति है। जो व्यक्ति मनुष्य को अहंकारी बनाए वो भक्ति नहीं होती है, और अहंकार हमेशा पतन की ओर ले जाता है। इंद्रजीत का हृदय जैसे पिघल गया। उसे अपनी सारी गलतियां स्पष्ट दिखाई दी। प्रभु, मैंने समझ लिया, मैंने जान लिया, मुझे क्षमा करें, मुझे बस एक अवसर दें, मैं अपने शेष जीवन में आपकी सच्ची भक्ति करूंगा। भगवान विष्णु ने अपना हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद दिया। उसकी तपस्या पूर्ण हुई। इंद्रजीत, तुमने अपने अहंकार का त्याग किया है, तुम्हारा हृदय करुणा से भर गया है। आओ, अब तुम संसार में मेरी सच्ची भक्ति का प्रचार करो। उसी क्षण भगवान अदृश्य हो गए। इंद्रजीत अब अकेला था। वह अब अकेला नहीं था, उसका मन शांत था, उसके हृदय में करुणा का सागर उमड़ रहा था। उसे अपना राज्य, अपना वैभव वापस चाहिए था। उसे अब केवल सेवा करनी थी। उस दिन से इंद्रजीत ने अपना शेष जीवन दीन दुखियों की सेवा में समर्पित कर दिया। वह अपनी पहचान छिपाकर उन लोगों की मदद करता जिन्हें उसने कभी तुच्छ समझा था। वह भिक्षा मांगकर खाता और कुछ भी पाता उसे दूसरों में बांटता। उसने अपनी आंखों से देखा कि सच्चा सुख शांति दूसरों की सेवा में है, उसके आंसू पोंछने में है। वो कभी राजा इंद्रजीत था, अब वो करुणा योगी के नाम से जाना जाने लगा। उसकी कथाएं परियों तक सुनाई जाती, यह बताने के लिए कि सच्ची भक्ति या आडंबरों में नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता, करुणा और प्रत्येक प्राणी के प्रति प्रेम में निवास करती है। अहंकार का पतन अवश्य भावी है, परंतु करुणा में जन्मी भक्ति अमर होती है। प्रिय साथियों, इस वीडियो में माघ पूर्णिमा की व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन कामना करती हूँ कि आप लोग भी हमेशा दूसरों की मदद करेंगे। कई सारे लोग होते हैं अपने घर में जो काम करती है ना, उसको जूठे भोजन दे देते हैं या फिर जो खराब होता है वो खाना दे देते हैं। तो ये सब गलत है, क्योंकि हर जीव में प्रभु की आत्मा ही निवास करती है। कहते हैं ना कि हर इंसान में ईश्वर का अंश है, तो हर इंसान को ईश्वर का अंश समझो। जो हम खा नहीं सकते वो हमें दूसरों को नहीं देना चाहिए। हमें जितनी हम किसी की मदद कर सकते हैं उतना किसी की मदद करनी चाहिए। लोग दूसरों की बुराइयां करते हैं, कभी किसी की बुराई ना करो, बस हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो। परमात्मा अवश्य ही आपके साथ अच्छा करेगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक लेती हूँ आपसे इजाज़त। धन्यवाद।